हेलो गाइस, दिस इज रिया पंघाल और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। उसमें हम आज के टॉपिक में आज हम फोकस करेंगे कि साइकोलॉजी का डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में क्या क्या कनेक्शंस है और किस किस दुनिया के अलग अलग डिसिप्लिन्स में इसका कनेक्शन है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो जो साइकोलॉजी का जो मेन गोल है वो ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेस को समझना है। हमारी थिंकिंग और इमोशंस हमारे एक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है साइकोलॉजी का। और साइकोलॉजी साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं ताकि जो सब्जेक्टिव बायसेस को मिनिमाइज कर सकते और बिहेवियर को रियल इंटरप्रिटेशन कर सके। तो अब देखते हैं हम कि इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर क्या होता है। जो लोग होते हैं जो अपने आप बाइसेस होते हैं, एक्सपीरियंस के बेसिस पर दूसरों के बिहेवियर को जज करते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट का ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, यूज करके ह्यूमन का रियल रीजन समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान दूसरों को बिहेवियर जो होता है अपने पर्सनल सोच और एक्सपीरियंस के थ्रू जज करते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है? वो एक साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करेंगे और ह्यूमन बिहेवियर को बिना किसी बायसेस के समझने की कोशिश करेंगे। तो साइकोलॉजी का ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम सब्जेक्टिविटी इन एक्सपीरियंस में क्या देखते हैं। जो साइकोलॉजी होता है उसमें कुछ स्कॉलर्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सब्जेक्टिविटी पे फोकस करते हैं। जैसे हर इंसान का एक्सपीरियंस यूनिक होता है और उसके थॉट्स, इमोशन, इन्वायरमेंट से शेप होता है। इंडियन ट्रेडिशंस में भी सेल्फ रिफ्लेक्शन और कॉन्शियस एनालिसिस जो होता है काफी इंपॉर्टेंट माना गया है साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब चलिए पता करते हैं कि साइकोलॉजी या साइंस क्या है। तो साइकोलॉजी जो है एक एंशियंट नॉलेज डिसिप्लिन है, लेकिन साइंस के रूप में ये अभी एक यंग फील्ड है। जो वेलम वॉन्ट थे, उन्होंने 1879 में जर्मनी में पहली साइकोलॉजी लैब सेट की थी। और तब से साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में डेवलप होने लगी है। ये साइंस और सोशल साइंस दोनों से कनेक्टेड है। इसी वजह से स्टूडेंट जो बीएससी और एमएससी में साइकोलॉजी परस्यू कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका इंटरफेरेंस क्या है साइकोलॉजी का अदर डिसिप्लिन के साथ। तो आज के टाइम पे जो साइकोलॉजी है सिर्फ एक वो स्टैंड लोन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी फील्ड आ चुकी है जो इससे इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे न्यूरोसाइंस में साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट मिलकर ब्रेन इमेजिंग टेक्निक जैसे एफएमआरआई और ईईजी का यूज करते हैं ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन के बीच का कनेक्शन समझने के लिए। ऐसे ही एआई और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जैसी फील्ड भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बेस होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी के टू पैरेलल स्ट्रीम्स क्या क्या है। तो साइकोलॉजी में दो मेजर अप्रोच फॉलो की जाती है। जो पहली अप्रोच होती है वो बायोलॉजिकल साइंस बेस्ड होती है, जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन की ब्रेन एक्टिविटी, जीन्स और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के थ्रू कैसे समझा जाता है। और इसमें जो कंट्रोल्स एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का यूज किया जाता है ताकि हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड कर सके। अब जो साइकोलॉजी का जो अप्रोच है वो सोशल साइंस में कैसा है। तो दूसरा जो अप्रोच होता है सोशल और कल्चरल साइंस पर बेस्ड है। इसमें जो होता है ह्यूमन बिहेवियर के सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। ये माना जाता है कि जो बिहेवियर है सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि जो कल्चरल और सोशल इंटरफ्रेंस से भी। इंटरव्यूज, केस स्टडी और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस अप्रोच में। अब जो नेक्स्ट है वो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, जो टू स्ट्रीम्स है साइकोलॉजी की। अब जब हम ह्यूमन बिहेवियर के डीप स्टडी करते हैं तो कभी कभी बायोलॉजिकल और सोशल साइंस अप्रोच एक दूसरे से मिल जाती है और काफी टाइम जो अलग डायरेक्शन में भी चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, एक मेंटल डिसऑर्डर है, जेनेटिक हो सकता है जैसे बायोलॉजिकल अप्रोच, लेकिन जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी उसे इम्पैक्ट कर रहा है जैसे सोशल अप्रोचेस। इसी वजह से साइकोलॉजी में दोनों पर्सपेक्टिव को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के टॉपिक्स को करेंगे और उन्हें कनेक्ट करेंगे हमारे पिछले टॉपिक्स के साथ। तो थैंक यू फॉर एवरी वन हु इज वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।